गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज का वीडियो होने वाला है फिर से कोलैबोरेशन के ऊपर। और आज मैंने पिछला जो भी वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, फिर से बहुत सारे क्वेरीज थे उनके, तो मैं उनका भी आंसर दूंगी। साथ में ही मैं आपको आज एक नए कोलैबोरेशन का थोड़ा सा आइडिया देने वाली हूँ, इंस्टाग्राम में कोलैबोरेशन कैसे करते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम के कोलैबोरेशन के लिए मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि प्लीज़ हमें बताएं कि इंस्टाग्राम में कोलैबोरेशंस कैसे होते हैं, ब्रांड को अप्रोच कैसे करते हैं। सो उन सभी चीज़ का डिटेल आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो एंड चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोलैबोरेशन जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कोलैबोरेशंस अलग अलग टाइप के होते हैं। पेड होते हैं, बार्टर होते हैं, और आजकल तो और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप के कोलैबोरेशंस आने लग गए हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, आपको आई लिंक पे उसका बटन मिल जाएगा। सो अब मैं आपको बताती हूँ इंस्टाग्राम में कोलैबोरेशन करने का क्या तरीका है, कैसे कर सकते हैं। और ये 100% टेस्टेड है, मैंने खुद ट्राई किया है और ये वर्क करता है। सो सबसे पहली चीज़, कोलैबोरेशंस जो हमारे पास आते हैं वो दो तरीके से आते हैं। एक होता है ईमेल के तरीके से और एक होता है वो आपको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं। सो मैं मोस्टली जो मुझे ईमेल्स आते हैं मैं उनको प्रेफर करती हूँ रिप्लाई करना, तो मैं उनको ही रिप्लाई करती हूँ। क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे भी यूज़र्स होते हैं जो कि स्कैम करते हैं, आपकी डिटेल्स ले लेते हैं बट वो उसका कुछ मिसयूज़ करते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम के डीएम्स में उतना ज़्यादा मतलब ट्रस्ट नहीं करती हूँ ऑनेस्टली। बट जो मुझे ईमेल्स आते हैं, अब ईमेल्स में भी कुछ ईमेल्स जो ऐसे होते हैं वो स्कैम ईमेल्स होते हैं। सो जब भी वो ईमेल्स आते हैं उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि दिस डिटेल्स, मतलब जो सेंडर होता है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ आता है कि दिस माइट बी अ स्पैम और स्कैम। सो उस ईमेल को आपको फटाफट इग्नोर कर देना चाहिए विदाउट एनी डिले। जेन्युइन ईमेल होते हैं कोलैबोरेशन के लिए, उसमें किसी टाइप का कोई भी एरर नहीं आता है, कोई भी स्कैम का कोई भी अलर्ट नहीं आता है। सो उस ईमेल में आप रिप्लाई कर सकते हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको जो कोलैबोरेटर्स जो होते हैं, जो आपको अप्रोच करते हैं, वो आपको पेड कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच करते हैं। कुछ होते हैं जो बार्टर के लिए कोलैबोरेट करते हैं। और मैंने बहुत सारा ये चीज़ देखा है अपने कमेंट्स में कि लोग कहते हैं कि हमसे पैन कार्ड डिटेल मांगते हैं, फॉर्म फिल करवाते हैं, आधार डिटेल मांगते हैं। तो गाइड्स, इट्स वेरी नॉर्मल। अगर वो जेन्युइन कोलैबोरेशन है तो आपको डिटेल देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इवन मैंने भी बहुत सारे डिटेल्स दिए हैं कोलैबोरेशन में। पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, आपका इंस्टाग्राम लिंक भी मांगते हैं, बट वो सिर्फ प्रोफाइल का लिंक मांगते हैं, ना कि आपको ये बोलते हैं कि आप अपने प्रोफाइल में हमारी जो वेबसाइट है उसको ऐड करो। लेकिन हाँ, कुछ कोलैबोरेटर्स होते हैं जो कि आपके इंस्टाग्राम के बायो में ये कहते हैं कि आपको हमारा लिंक जो है वो कुछ टाइम के लिए अपने बायो में मेंशन करना है, बट वो सिर्फ पेड कोलैबोरेशन में एप्लीकेबल होता है। बार्टर में इट्स नॉट एप्लीकेबल टू मेंशन देयर वेबसाइट इन योर बायो। सो आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि इट्स फाइन अगर आपसे वो कुछ फॉर्म फिल करवा रहे हैं। कुछ वो गूगल के फॉर्म देते हैं आपको फिल करने के लिए, विच इज़ टोटली फाइन, क्योंकि उनको आपकी डिटेल्स जाननी होती है। और अगर आप पेड कोलैबोरेशन कर रहे हो तो पेड में वो लोग आपके पैन कार्ड को मांगेंगे ही, क्योंकि उनको टैक्स से रिलेटेड कुछ डिटेल्स ऐड करनी होती है। सो इट्स टोटली नॉर्मल, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन हाँ, स्कैमर से बच के रहें, क्योंकि स्कैमर बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैं आपको कुछ अपने कोलैबोरेशन के एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने पर्पल का कोलैबोरेशन किया है, शुगर कॉस्मेटिक का किया है, और मैंने एक इंटरनेशनल ब्रांड का भी कोलैबोरेशन किया है विच इज़ कार्मेन प्रोफेशनल, जो कि एक वो हेयर स्टाइलिस्ट, जो आपने मेरे इंस्टाग्राम में देखा होगा, मैंने यूट्यूब में भी डाला हुआ है कार्मेन हेयर स्ट्रेटनर का रिव्यू, दैट वाज ऑन कोलैबोरेशन। उन्होंने मुझे 20,000 का स्ट्रेटनर मुझे कोलैबोरेशन में दिया था, और वो उस टोटली बाटल था, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 20,000 का आयरन मिल रहा था, एंड द क्वालिटी वाज अमेजिंग। दैट वाज वेरी प्रोफेशनल, दैट वाज वेरी प्रोफेशनल स्ट्रेटनर, एंड कार्मेन इज़ अ वेरी नोन ब्रांड इन अदर कंट्रीज। इंडिया में उतना फेमस नहीं है, बट वो इंडिया में लाना चाहते थे। सो मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन किया एंड दैट वाज रियली अमेजिंग। सो उनका जब मुझे ईमेल आया था तो आई थॉट यार, कार्मेन प्रोफेशनल इज़ नॉट वेरी नोन, बट मैंने उस पर रिसर्च किया, मैंने उनके ब्रांड पे रिसर्च किया, क्या है ये, जेन्युइन है या नहीं है। तो जब मुझे पता चला कि वो जेन्युइन है, उसके बाद मैंने उनको अप्रोच किया और उन्होंने फिर मुझे प्रोडक्ट्स भेजे, जिसको ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज का टाइम लग गया प्रोडक्ट डिलीवर होने में, और फिर मज़ा आ गया।
उसी तरह से मैंने शुगर कॉस्मेटिक का किया है। शुगर वालों का मुझे ईमेल आया था और उनमें मेंशन था कि वो कोलैबोरेशन करना चाहते हैं फॉर देयर कॉस्मेटिक्स। सो दैट वाज वेरी ऑब्वियस कि अगर मुझे इस कोई भी ब्रांड का कोलैबोरेशन के लिए आ रहा है तो सबसे पहले मैं उस पर रिसर्च करूं, क्योंकि शुगर जो है वो ऑलरेडी बहुत नोन ब्रांड है, purple.com बहुत नोन है। तो जो ब्रांड मुझे डाउटफुल लगता है तो उसको मैं गूगल पे सर्च करती हूँ, उस पर पहले रिसर्च करती हूँ कि वो जेन्युइन है या नहीं है, उसके बाद ही मैं कोलैबोरेशन को एक्सेप्ट करती हूँ और उसके बाद ही मैं डिटेल्स देती हूँ। सो अगर आपको लगता है कि ये ब्रांड मैंने कभी नाम नहीं सुना या फिर मैंने कभी कहीं देखा नहीं, तो आपको उसके ऊपर पहले रिसर्च करनी चाहिए कि वो जेन्युइन ब्रांड है या नहीं, तभी आपको कोई भी फॉर्म फिल करना चाहिए या कोई भी कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। Now let's talk about Instagram collaboration, which is the main topic. Okay, so Instagram collaboration basically क्या होता है? Instagram collaboration में जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो इंस्टाग्राम में, बट इट डजेंट मैटर कि आप फेमस हो या ना हो, बट येस इट इज़ मैटर कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में जितने फॉलोअर्स होते हैं उनको उतने ज़्यादा कोलैबोरेशन मिलते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट व्यूज गाइज। सारी कंपनी प्रेफर करती हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं देन दे माइट बी गेट मोर व्यूज, बट मैं ऑनेस्टली मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर आप अच्छे कंटेंट बनाओगे, अच्छे से उस प्रोडक्ट को ब्रीफ करोगे, तो व्यूज मिलने के चांसेस पूरे होते हैं। इट्स जस्ट अबाउट योर कंटेंट, योर क्वालिटी एंड योर प्रेजेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड योर प्रेजेंस ऑफ कंटेंट। तो अब मैं बताती हूँ इंस्टाग्राम में कोलैबोरेशन कैसे करते हैं। इंस्टाग्राम में कोलैबोरेशन जैसे कि आप लाइक मी, मैं कॉस्मेटिक में ज़्यादा हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा हूँ, स्किन केयर में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। तो अगर जैसे मुझे कोई कॉस्मेटिक ब्रांड या कोई भी ब्रांड अप्रोच करता है इंस्टाग्राम के थ्रू, तो मैं पहले उनसे पूरी उनकी डिटेल्स लेती हूँ, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं वो सब देखती हूँ, उन पर रिसर्च करती हूँ, तब जाके उनसे आगे की कॉन्वर्सेशन आगे करती हूँ और डिटेल्स वगैरह भी मैं तभी प्रोवाइड करती हूँ। बट अगर आपको इंस्टाग्राम में कोलैबोरेशन नहीं आते हैं, जो कि बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि उनको इंस्टाग्राम में कोलैबोरेशन आते ही नहीं है, तो आप खुद जाके अप्रोच कर सकते हो। लाइक आपको शुगर वालों के साथ करना है तो आप शुगर के पेज पे जाके उनको डायरेक्टली डीएम कर सकते हो कि वी आर लाइक आई एम इंटरेस्टेड फॉर द कोलैबोरेशन, प्लीज टेल मी द प्रोसीजर। तो वो आपको बताते हैं कि उनके पास अभी कोलैबोरेशन है या नहीं है। लाइक बहुत सारे ब्रांड का एक टाइम होता है कोलैबोरेट करने का, तो अगर उस टाइमलाइन पे अगर आप उनको अप्रोच करते हैं तो देन दे डेफिनेटली कोलैबोरेट विद यू। बट अगर उनके पास उस वक्त कोई भी कोलैबोरेशन की नीड नहीं होगी तो वो आपको बोलेंगे कि दे विल टेल यू लेटर। लाइक मैंने भी बहुत सारे ब्रांड से अप्रोच किया था, कुछ ब्रांड ने मुझे लाइक कोलैबोरेट किया मेरे खुद के अप्रोच करने पे, और कुछ ब्रांड ने मुझे ये भी तक बोला कि अभी हमारे को कोलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं है वगैरह वगैरह। सो येस, ये जो तरीका है ये सच में काम करता है। आपको जस्ट अप्रोच करना है, उनको एक अच्छा पिच करना है, और वो आपसे अगर आपके प्रोफाइल के बारे में पूछते हैं, आपके कंटेंट के बारे में पूछते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में उनको अच्छे से बतानी होती है। अगर वो आपके प्रोफाइल में इंटरेस्टेड होते हैं, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको सूटेबल मानते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। एंड सबसे अच्छी बात, आपको जिस भी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करना है उनकी एक वेबसाइट होती ही होती है। आप उस वेबसाइट पे भी जाके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट में वो एक लिंक ऐड करके रखते हैं कोलैबोरेशन का या फिर एफिलिएट मार्केटिंग का। आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। हर एक कॉस्मेटिक ब्रांड या जो भी आपके कंटेंट रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उनके वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होते ही होते हैं। अगर वहाँ ऑप्शन नहीं होते हैं तो आप डायरेक्टली उनको इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं फॉर द कोलैबोरेशन। दिस इज द ईजिएस्ट वे। एंड अब तो बहुत सारे कोलैबोरेशन ऐप्स आ गए हैं यार। अगर आपको उन ऐप्स के बारे में जानना है, अगर आपको ये जानना है कि वो ऐप्स को कैसे यूज़ करते हैं, वहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस सिर्फ ऐप्स के ऊपर बनाऊंगी कि आप ऐप्स के थ्रू कैसे ढेर सारे कोलैबोरेशंस ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ही, विदाउट डूइंग एंड विदाउट अप्रोचिंग एनीवन। और वो सबके लिए इक्वल होता है। बट येस, कोलैबोरेशंस के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, लाइक फॉलोअर्स वाइज, व्यूज़ वाइज, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिनमें आपको फिट होना पड़ता है। सो डेफिनेटली आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको ऐप से रिलेटेड कोई भी चीज़ जाननी है तो। गाइस, मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि हाँ, हम जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो वो एड्रेस मांगते हैं। सो गाइज, ये एड्रेस डालना इज रिस्की और नॉट। सो गाइज, इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर आप किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो तो वो आपका एड्रेस मांगेंगे ही मांगेंगे।
अगर वो एड्रेस नहीं मांगेंगे तो वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कैसे करेंगे? अगर आपका बार्टर कोलैबोरेशन है तो भी वो आपसे एड्रेस मांगेंगे, अगर आपका पेड कोलैबोरेशन है तो भी वो आपसे एड्रेस मांगेंगे ही। एक प्रोसीजर होता है कोलैबोरेशन करने का जो आपको फॉलो करना होता है, और एड्रेस देना इज नॉट अ बैड थिंग, और ये कोई रिस्की का काम नहीं है। जस्ट आपका सामने वाला बंदा जेन्युइन होना चाहिए, दैट्स इट। एक कमेंट बहुत ही फनी था मेरे प्रोफाइल में कि हम मॉडल्स को कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। मॉडल्स को कांटेक्ट करना तो सबसे इजी होता है। हर एक बंदा एक सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है। लाइक इंस्टाग्राम इज अ वेरी नोन एंड वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर ऑल सेलिब्रिटीज। तो अगर आपको उनको कांटेक्ट करना है तो आप आसानी से किसी को भी डीएम कर सकते हो टू कॉन्टैक्ट दैम। उनके पीआरस होते हैं, उनके असिस्टेंट होते हैं, दे विल रिवर्ट यू अगर आपको उनसे कोई जेन्युइन काम है तो। सो येस, इंस्टाग्राम के थ्रू आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे उनकी ईमेल आईडी भी मेंशन होती है, आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम के थ्रू किसी भी ब्रांड को अप्रोच करना है, अगर वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हैं तो उनके ईमेल ऑप्शन पे जाके आप उनको ईमेल भी सेंड कर सकते हो। ये मैंने किया है। आई फॉरगॉट टू मेंशन कि अगर आपके डीएम्स का रिप्लाई नहीं आता है तो वहां पर ईमेल का ऑप्शन होता है, आप वहां पे जाके ईमेल कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड के, नॉन ब्रांड के तो नहीं बट नॉर्मल ब्रांड के वहां पे फोन नंबर्स भी होते हैं, आप उनको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। सो ईमेल एंड कॉल दोनों आप कर सकते हैं। अगर आपको वो डीएम में रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ईमेल्स पे डेफिनेटली वो रिप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि नायका के एफिलेट पे कैसे रजिस्टर करें। तो नायका का जो एफिलेट प्रोग्राम है ना, इट्स लिटिल टफ। उनके जो क्राइटेरिया होते हैं वो थोड़े हाई होते हैं, उसमें जल्दी से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। बट अगर हो भी जाता है ना, सो देर आर वेरी लो चांसेस कि आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी नायका को बहुत सारे सेलिब्रिटीज और नोन फेसेस प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज पर माई ओपिनियन। बट फाइन, आप पर्पल के लिए ट्राई कर सकते हो, पर्पल ब्रांड इज गुड। शुगर के लिए कर सकते हो। नायका एक ड्रग स्टोर है तो वहां पर थोड़ा सा टफ होता है कोलैबोरेशन करना एज पर माई ओपिनियन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बता दूं कि किसी भी कोलैबोरेशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होती है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका इंस्टाग्राम आईडी, आपका यूट्यूब लिंक, आपके फॉलोअर्स, और आप कितना चार्ज करते हो। कभी कभी वो भी पूछते हैं कि आप पर वीडियो क्या चार्जेस करते हो डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड वीडियो के लिए। एंड एड्रेस तो डेफिनेटली मांगते ही मांगते हैं। तो ये सब चीज़ें देने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर आपका पैन कार्ड डिटेल भी मांग रहे हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, आधार कार्ड भी मांग रहे हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि जो कोलैबोरेटर है, जो आपके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, वो जेन्युइन हो। जेन्युइन लोगों को डिटेल देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज तक मुझे कभी भी कोई कोलैबोरेशन में प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट हाँ, एक प्रॉब्लम मुझे हुई थी जो कि रिसेंटली हुई थी, बट वो होते होते रह गई। अगर वो चीज़ आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी। सो येस, आई थिंक इतना डिटेल आज के लिए काफ़ी है। अगर और भी कोई दिमाग में आपके डाउट्स आते हैं सो आप डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। सो टिल देन, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।